उन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। તમારો જીવ જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ જીવ નથી। આ છોકરાઓનો नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं आज की हेडलाइंस। पहलगांव आतंकी हमले के बाद अटारी चेक पोस्ट को किया गया बंद। अब पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को अमृतसर के रास्ते से भेजा जा रहा है। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक है जारी। इसमें पीएम शहनवाज और आर्मी चीफ समेत कई शीर्षक अधिकारी हैं शामिल। इस बैठक में पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द कर सकता है। तेलंगाना में 14 माओवादियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। इस साल अब तक 250 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। हरियाणा में शहीद के पिता बोले, दुखों का पहाड़ टूटा है, अभी तक तो टेंट का सामान भी नहीं उठाया था। पहलगाम में लेफ्टिनेंट विजय नारवाल की सर में मारी थी गोली। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सलियों के मारे जाने की है खबर। हजारों जवानों ने इलाके को घेरा। जवानों के पास हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है राशन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेस भारत का दौरा पूरा करके जयपुर से वॉशिंगटन के लिए हुए रवाना। कल ताजमहल का दौरा किया था। पहलगांव अटैक पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान से पीड़ित है नाराज। बोले, देश कांग्रेस का चरित्र जानता है। वाड्रा ने कहा था भारत में मुस्लिम को दबाया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं आज की बड़ी खबरें। मधुबनी से पीएम मोदी ने दिया आतंकवादियों को कड़ा संदेश। बोले, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई तो किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ तो कोई गुजराती बोलता था, साथ ही इसमें कोई बिहार का लाल भी था। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारे अंदर आक्रोश एक जैसा है। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने दुनिया को मैसेज देने के लिए मंच से अंग्रेजी में कहा, हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी, आतंकवाद को सजा मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, न्याय सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। पूरा देश इस संकल्प में एक है। मानवता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति हमारे साथ है। मैं विभिन्न देशों के लोगों और उनके नेताओं का धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि आतंकवाद को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पहलगाम अटैक के बाद बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है जम्मू कश्मीर का टूरिज्म। पिछले 24 घंटों में 90% से ज्यादा कमरे हैं खाली। लोगों में रोजगार जाने का भी है डर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद करीब 90% लोगों ने अपनी ट्रेवल बुकिंग कैंसिल कर दी है। साथ ही पर्यटक घाटी से बाहर जाने के लिए उड़ानें पकड़ने के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वहां के लोगों में रोजगार जाने का डर है। साथ ही अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि यहां की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का हिस्सा करीब 8% है। वहीं बीते कुछ सालों में सरकार की कोशिश और धारा 370 में बड़े बदलाव के बाद घाटी में शांति और अर्थव्यवस्था दोनों पटरी पर आती दिखी थी। अब पहलगाम अटैक में 26 लोगों के मारे जाने के बाद टूरिज्म और इससे जुड़े सेक्टर्स को बड़ा झटका मिल सकता है। इस स्टोरी में हमले के बाद की स्थिति और इससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर होने वाले तत्काल और लॉन्ग टर्म का असर देखने को मिलेगा। भारत ने INS में मिसाइल टेस्टिंग की। आपको बता दें, नेवी ने INS सूरत में मिसाइल की टेस्टिंग की है। नेवी ने समुद्र में तैरे एक छोटे से टारगेट को नष्ट किया है। गुजरात के सूरत में दमन सी फेस पर INS सूरत तैनात है। यह युद्धपोत 164 मीटर लंबा और 7400 टन वजनी है। इसकी अधिकतम गति 30 नॉट्स यानी लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें अत्याधुनिक हथियार ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल और AI बेस्ड सेंसर सिस्टम है। भारत सरकार के अटारी बॉर्डर बंद करने के ऐलान के बाद वैध वीजा लेकर भारत आए पाकिस्तानी नागरिक पंजाब में अटारी चेक पोस्ट से वापस लौट रहे हैं। सरकार ने पाकिस्तानियों को वापस लौटने के लिए 48 घंटों का समय दिया है। इस बीच कुछ भारतीय परिवार भी अटारी बॉर्डर पर पहुंचे जिनके पास पाकिस्तान जाने का वीजा था, लेकिन उन्हें इस पोस्ट से वापस भेज दिया गया। पहलगाम हमले में मृतक शैलेंद्र भाई कथालिया के अंतिम संस्कार में सूरत में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पर भड़की मृतक की पत्नी। CR पाटिल सिर झुकाए सुनते रहे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादी हमले में 3 गुजरातियों की जान चली गई थी।
इनमें से सूरत के सिलेंडर भाई कथालिया भी थे। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां हजारों की भीड़ के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें मृतक की पत्नी शीतलबेन का गुस्सा झेलना पड़ा। शीतलबेन ने आतंक के हमले के लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा, पहलगांव में कोई सेना कोई पुलिस नहीं थी, मैं मदद के लिए चिल्लाती रही। इतने बड़े पर्यटक स्थल होने के बावजूद कोई मेडिकल कैंप नहीं था। और आगे कहा, आप लोग जनता के टैक्स से हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, आपकी जिंदगी जिंदगी है, टैक्स देने वालों की जिंदगी जिंदगी नहीं है। शीतलबेन के बोलने के दौरान केंद्रीय मंत्री चुपचाप सिर झुकाकर उनकी बातें सुनते रहे और बाद में उन्होंने कहा, हाँ मैं जरूर। इस पर शीतलबेन ने कहा, बिल्कुल नहीं, हमें अब सरकार पर भरोसा नहीं है, पहले भरोसा था इसलिए हम पहलगांव गए थे। सोना आज 10 रुपए सस्ता होकर 96,075 रुपए पर आया, तो वहीं 2 दिन पहले गोल्ड का भाव 1 लाख रुपए के पार था। आज सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 10 रुपए कम होकर 96,075 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 96,085 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 1,003 रुपए बढ़कर 97,616 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 96,613 रुपए प्रति किलोग्राम था। वहीं सोने ने 21 अप्रैल को 1 लाख रुपए का और 28 मार्च को चांदी ने 1,0934 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। अखिलेश यादव बोले, कानपुर में शुभम के घर मैं नहीं जाऊंगा, बीजेपी वहां कुछ भी करवा सकती है, राजा भैया से मेरा कोई परिचय नहीं है। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर मैं नहीं जा रहा, भाजपा वहां कुछ भी करा सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। जब मैं मुख्यमंत्री था तब एक फौजी के घर गया था, उस कमरे में RSS के लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लीजिए। आपको बता दें, शुभम को पहलगांव में आतंकवादी ने गोली मार दी थी। साथ ही आतंकी हमले पर अखिलेश यादव ने कहा, सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनका मकसद लोगों में डर पैदा करना होता है और देश प्रदेश का कारोबार ठप करना होता है। जो पैसा प्रोपेगेंडा पर खर्च होता है वह अगर सुरक्षा पर खर्च होता तो ऐसी घटना नहीं होती। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 12 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी, वहीं तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई राज्यों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन में अधिकतम तापमान 47 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। वहीं राजस्थान के 2 जिलों में आज लू का येलो अलर्ट जारी है। राज्य में सुबह और शाम के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। कई शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री पार तो रात का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है। वहीं जोधपुर, चूरू, सीकर समेत 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। वहीं गुरुवार को मध्य प्रदेश के 21 जिलों में हीटवेव यानी लू चलेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर समेत अन्य जिलों में गर्मी के असर तेज रहेंगे। यहाँ पारा 42 डिग्री के पार पहुँच सकता है। उधर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों तक दिन के तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। वहीं रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग का पारा 42 से 44 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। पहलगांव आतंकी हमले की मीडिया खबरों पर भड़के शत्रुघ्न सिन्हा, बोले ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगांव स्थित बेसरन घाटी में हुए हमले के बाद बॉलीवुड में आक्रोश देखने को मिला है। इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा भी इस घटना में अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने इसे एक प्रोपेगेंडा वार करार दिया है। साथ ही इस मुद्दे को बेहद संवेदनशील बताते हुए लोगों से तनाव न बढ़ाने की अपील भी की है। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने पहलगांव में हिंदुओं के साथ हुई घटना को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल सुनते ही शत्रुघ्न सिन्हा थोड़े भड़के और जवाब देते हुए कहा, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हो, हिंदू मुस्लिम सब भारतीय हैं वहाँ अपने। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा आगे कहते हैं, यह गोदी मीडिया को जरूरत से ज्यादा चला रही है, यह प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा ही चल रहा है। हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, उनके ग्रुप की तरफ से ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसमें बहुत ही गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए या ऐसा कुछ भी नहीं कहना या करना चाहिए जिससे तनाव और बढ़े। अभी जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। हरियाणा सीएम के सामने लेफ्टिनेंट की बहन का गुस्सा फूटा, बोले 1.5 घंटे तक कोई मदद के लिए नहीं आया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए करनाल के नेवी लेफ्टिनेंट विजय नारवाल की बहन सृष्टि का हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के सामने गुस्सा फूटा। सृष्टि ने सीएम को कहा कि 1.5 घंटे तक कोई वहां नहीं आया, अगर आर्मी आसपास होती तो विजय बच सकता था, मुझे इंसाफ चाहिए। गौतम गंभीर को मिली जान से मारने की धमकी, ISI कश्मीर ने लिखा, आई किल यू। 4 साल पहले भी ऐसा ईमेल मिला था।
आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूद हेड कोच गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। बुधवार को ISI कश्मीर नाम की मेल ID से 2 मेल आए हैं, दोनों में लिखा आई किल यू। इसके बाद गौतम गंभीर ने गुरुवार को दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। गंभीर ने पुलिस से परिवार और करीबी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। गंभीर को नवंबर 2021 में भी धमकी भरा मेल आया था, तब वह पूर्वी दिल्ली के सांसद थे।